वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बेअक्ल। उसका नाम अदील था। वो पठान था। उसकी शादी सगे मामू के घर हुई थी। बीवी बहुत प्यारी थी। अदील उसे प्यार भी बहुत करता था। दोनों का बचपन इकट्ठे गुजरा था। इकट्ठे बड़े हुए, फिर शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। अब दोनों के 2 बच्चे भी थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, अदील ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने लगा। शनाया लड़ती झगड़ती के पता नहीं कहाँ जाता है। फिर एक दिन पता चला अदील ने दूसरी शादी कर ली है, और वो भी एक पंजाब की औरत से। अब सबको पता चल चुका था। शनाया ने सारे कपड़े इकट्ठे करके उन्हें आग लगा दी। आग फैल गई। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आके बुझाई। अदील को कॉल करके बुलाया। वो दूसरी बीवी को भी घर ही ले आया। शनाया ने उसको खूब पीटा। खैर लड़ झगड़ के बैठ गए। अब वो साथ रहने लगी, लेकिन अदील घर से जाता तो दोनों एक दूसरे को बिल्लियों की तरह नोच डालती। जब वो वापस आता दोनों जख्मी मिलती। वो तंग आ गया था। शनाया ने बोल दिया उसको कत्ल कर दूंगी। पठानी थी, जाहिर है उसका ख़ानदान था। दूसरी भाग कर आई थी। अदील भी दोनों को मारता। दोनों ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। वो काम भी नहीं कर पाता था। उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लग गया। माँ ने दोनों समेत अदील को घर से निकाल दिया। वो भी उनके झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दूसरे बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा था। अब वो किराया के मकान में रह रहा था, लेकिन उनको फिर भी इकट्ठा रखने की ख्वाहिश थी। माँ ने समझाया, सब बाहर के लोगों ने समझाया कि अदील इनको अलहदा अलहदा घर लेके दो और अलहदा अलहदा रखो, मगर उसकी समझ में नहीं आया। वो उसके जाते ही लड़ना शुरू कर देती। अदील को लोग फ़ोन करके बुलाते कि तुम्हारे घर में झगड़ा हो रहा है। वो सरकारी मुलाजिम था। खुद भी बीमार रहने लगा। उसकी हालत ख़राब हो रही थी टेंशन से। फिर जो पंजाबन थी वो उसे छोड़ के चली गई। वो थक चुकी थी। अदील ने भी उसे जाने दिया और तलाक दे दी। पठानी का भी उससे दिल भर चुका था। वो भी मैके चली गई तो वापस नहीं आ रही थी। फिर काफ़ी अरसा रहने के बाद ये सब उसे मनाने के लिए गए। बच्चों की वजह से वो राज़ी हो गई, मगर उसने बोल दिया कि अब अगर अदील ने कोई हरकत की तो वो उसको ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। अदील भी डर चुका था। अब वो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। अक्लमंद होता तो नौबत यहाँ तक आने ही नहीं देता। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।